कोई उनसे ये नहीं पूछता, इमाम साहब पूछना छोड़िए, बताना छोड़िए, कोई उस बारे में अगर सोचा कि अगर मैं पूछूं तो मालूम नहीं इमाम साहब अपना कौन सा रोना मेरे सामने रोएंगे, कौन सा रोना मेरे सामने अपने इमाम साहब रोएंगे, मौजिन साहब रोएंगे। ये जो है हमारे दिमागों में बैठा हुआ है। आप इतना अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, पहनिए, अल्लाह ताला आपको दिया, बहुत अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपने जिस्म का कपड़ा निकाल के उनको दे दीजिए, लेकिन उनका भी तो हक अदा करिए, उनका भी तो कुछ है, हक है। वो अल्लाह के घर की खिदमत कर रहे हैं, वो बरसों से आपके बाप दादाओं का जनाजा पढ़ा रहे हैं, वो बरसों से आपके बेटों का, आपके बेटियों का निकाह पढ़ा रहे हैं, वो बरसों से आपके गांव में रहकर आपको फजर में हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज को आपके कानों तक पहुंचा रहे हैं। क्या उनका इतना हक नहीं है, क्या उनका इतना हक नहीं है कि अच्छा कपड़ा वो पहने? मेरे भाइयों, ये सोचने की ज़रूरत है। मस्जिदों को आबाद कीजिए। एक बुज़ुर्ग है, एक बड़े अल्लाह वाले, एक बड़े बुज़ुर्ग थे। वो किसी गांव में गए, बस्ती में, वो गांव में गए, वहाँ मस्जिद में देखे कि मस्जिद के बाजू में पूरा कचरा फेंका हुआ था। मस्जिद के जो बाउंड्री लाइन होती है ना, समझ रहे ना आप मेरी बात को? मेरी बात आ रही है आप लोग को समझ में? मेरी लैंग्वेज आपको आ रही है समझ में? हाँ बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह आ रही। तो वो बाउंड्री लाइन के पास जो है कचरा ऐसा फेंका हुआ था। वो बेचारे बुजुर्ग अल्लाह वाले बड़ी हस्ती थे। वो मस्जिद में आए और आकर देखे तो मस्जिद में ना कोई लाइट का इंतज़ाम है, ना लालटेन का, कुछ नहीं, कोई इंतज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है मस्जिद में। तो वो बेचारे क्या किए, वो सुबह से लेकर शाम तक मस्जिद साफ़ किए, थक हार गए, भूखे प्यासे थे, कुछ नहीं किए, वो वही मस्जिद में नमाज पढ़ के सो गए। गांव वालों को जिस तरीके से मुझे इन्होंने जलील किया, अल्लाह तू दुनिया के सामने इन्हें जलील कर दे।